हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक आरएलसी सर्किट गिवन है। इसके वोल्टेज सोर्स की इन्फॉर्मेशन हमें कुछ इस तरह से दे रखी है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30। आरएलसी के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा है, हमें क्वालिटी फैक्टर दे रखा है 2.5 और एक ग्राफ दे रखा है, जो कि जिसमें हमें आई के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और इम्पीडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फ्रेंड्स, ये ग्राफ आप देख के डरो मत, है ना। यहाँ पर केवल वैल्यूज़ को एक्स वाई एक्सिस पे शो करने के लिए इसको इस तरह से बनाया गया है ना। एक्स वाई एक्सिस पे शो करने के लिए ऐसा बनाया गया है। यहाँ पर आप देखो, है ना, कोई भी माइनस साइन नहीं लगा है। तो चीज़ों को केवल मैग्नीट्यूड वाइज दिखाने के लिए इस स्पेशल ग्राफ को यूज़ किया गया है। हमसे पूछा गया है जो फ्रेंड्स, वो ये है कि इफ़ गिवन सर्किट, है ना, इज़ इन रेजोनेंस, ये जो सर्किट है ये हमसे बोला गया है कि रेजोनेंस में है, तो कैलकुलेट सच पैरामीटर्स एक्सएल, एक्ससी, जेड, आई नॉट, फाई, कॉस फाई, एवरेज पावर, बैंडविथ, ओमेगा एच, ओमेगा एल, वीसीटी, आईटी। तो फ्रेंड्स, एक्सएल क्या है? एक्सएल इंडक्टर का रिएक्टेंस है, एक्ससी कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, जेड जो है वो सर्किट का इम्पीडेंस है, आई नॉट करंट की पीक वैल्यू है, फाई फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में, कॉस फाई पावर फैक्टर है, और एवरेज पावर तो आपको पता ही होगा, एक्टिव पावर को कहते हैं। बैंडविथ पूछा है क्योंकि रेजोनेंस में है सर्किट, और हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ बैंडविथ और लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ बैंडविथ पूछा है, और वोल्टेज और करंट की इक्वेशन पूछा है। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, है ना, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पजल सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पजल की तरह से दे रखा है हमें, है ना। आरएलसी तीनों पैरामीटर की वैल्यू जो है वो गायब है ना। वोल्टेज की भी वैल्यू गायब है, फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू गायब है। केवल इतना दे रखा है कि सर्किट रेजोनेंस में है, और ये ग्राफ दे रखा है, क्वालिटी फैक्टर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें करंट का ग्राफ दे रखा है, और सर्किट रेजोनेंस में है, तो जो करंट होगी, है ना, वो अपनी पीक वैल्यू पर होगी। जो करंट है वो अपनी पीक वैल्यू पर होगी। और सर्किट रेजोनेंस किस फ्रिक्वेंसी पे होता है? जब करंट अपनी पीक पर हो। तो करंट की पीक वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर, है ना। करंट की पीक वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर हमें गिवन है, और किस फ्रिक्वेंसी पर है? 100 रेडियन पर है। तो हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू है, जो कि क्या है? 100, और आई नॉट की वैल्यू है, जो कि क्या है? 2। इसके अलावा नीचे वाले ग्राफ को देखो। तो फ्रेंड्स, जिस फ्रिक्वेंसी पर, है ना, सर्किट जो है, करंट जो है या सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है, जिस फ्रिक्वेंसी पर सर्किट रेजोनेंस में है, उस फ्रिक्वेंसी पर, है ना, इम्पीडेंस मिनिमम है ना। ये इम्पीडेंस है, ये देखो यहाँ से ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, और कितनी है? 2 × 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ है। तो फ्रेंड्स, जब सर्किट रेजोनेंस में होता है तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू जो है बराबर होती है। एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर होती है। जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होता है और रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रेजिस्टेंस के बराबर क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z = √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब अगर एक्सएल माइनस एक्ससी दोनों बराबर हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो जेड किसके बराबर आ जाएगा? आर के बराबर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा नॉट के बराबर है ना। जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर है, और कितनी है? 100 है। यहाँ पर कितनी है? 100 है। तो फ्रेंड्स, इस ग्राफ से हमने
आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस सर्किट से हमने कैलकुलेट किया मिनिमम जेड, दैट इज इक्वल टू आर एंड 2 × 10⁻³ ओम, है ना। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट इंटू जेड, और या फिर आई नॉट इंटू जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम क्या है, आर है ना। तो आई नॉट आर के बराबर हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³। तो 2 को हम 2 है ना जो कि वैल्यू है आई नॉट की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर से जो कि वैल्यू है 2 × 10⁻³। तो 2 × 10⁻³, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई 4 किलो वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, फाई और है ना कॉस फाई भी देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हैं तो 0 हो गए, तो 0/r 0 हो गया। तो tan इनवर्स 0 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो पावर फैक्टर दैट इज कॉस फाई किसके बराबर होगा, कॉस 0 के, और वो बराबर होगा 1 के। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता चलता है कि जो करंट और वोल्टेज है वो उनके बीच 0 का फेज डिफरेंस है ना, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। और फ्रेंड्स जब हमें सर्किट में बोला गया था कि सर्किट रेजोनेंस में है, ये बात तो हमको तभी समझ में आ जानी चाहिए थी कि जो है वोल्टेज डिफरेंस जो है वो जो फेज डिफरेंस है वो 0 रहेगा। एनीवे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रूव भी कर लिया। तो एवरेज पावर क्या होगी फ्रेंड्स, एवरेज पावर होती है VRMS IRMS कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू अपने पास 1 है, तो VRMS IRMS को मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा हाफ वी नॉट आई नॉट, है ना, हाफ वी नॉट आई नॉट। वैल्यूज पुट कर लो इसमें हाफ वी नॉट और आई नॉट की, तो ये हाफ हो गया। वी नॉट की वैल्यू है 4 × 10⁻³, आई नॉट की वैल्यू क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 4 किलो वाट। तो पी एवरेज भी हो गया है ना, पी एवरेज हो गया, कॉस फाई हो गया, फाई हो गया, आई नॉट हो गया, जेड हो गया, एक्सी हो गया, एक्सएल हो गया। अब हमें बैंडविड्थ चाहिए और VT/IT चाहिए, तो पहले VT/IT कर लेते हैं। तो VT क्या होगा, वी नॉट इंटू ओमेगा टी, है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी 100 निकाली थी, और थीटा तो हमें दे ही रखा था 30 डिग्री, और वी नॉट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 4 × 10⁻³ है ना, 4 किलोवाट। तो ये VT लिख गया। अब IT क्या लिखें, IT होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाई। तो फाई 0 ही है ना, फाई तो 0 ही है, और थीटा वैसे का वैसा लिखा रहेगा, है ना। ये फेज जो है ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये आई नॉट हो गया और ये फेज हो गया 100t प्लस 30। अगर कोई फेज डिफरेंस होता तो उसको प्लस माइनस कर देते बस। अब बात करें क्वालिटी फैक्टर से हमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। क्वालिटी फैक्टर होता है फ्रेंड्स ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ, है ना। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी ओमेगा नॉट बाई क्यू। तो ओमेगा नॉट कितना है 100 है, क्यू कितना है 2.5 है, तो बैंडविड्थ कितनी आ गई 40 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा हायर ओमेगा क्या होगी, ओमेगा एच क्या होगी, ओमेगा नॉट प्लस बैंडविड्थ बाई 2, है ना, ओमेगा नॉट प्लस बैंडविड्थ बाई 2। ये करंट का ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये होती है ओमेगा नॉट, ये यहाँ पर बनाते हैं ओमेगा एल और ओमेगा एच। ये बैंडविड्थ है ना, ये टोटल बैंडविड्थ है। इसको आधा किया, इसको आधा किया, फिर आधा 100 में से घटाया तो ओमेगा एल मिल गया, आधा 100 में जोड़ा तो ओमेगा एच मिल गया। ये बैंडविड्थ जो है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ओमेगा एच क्या हो गया ओमेगा नॉट बैंडविड्थ बाई 2, 100 प्लस 40/2 कितना हो जाएगा 120। ओमेगा एल क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस बैंडविड्थ बाई 2, 100 माइनस 40/2 इक्वल टू 80। एक तो ये बात हो गई। अभी फ्रेंड्स हमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अभी हमें आर एल और सी इन तीनों की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है 1/r रूट अंडर एल बाई सी, है ना। क्यू होता है 1/r रूट अंडर एल बाई सी, और ओमेगा नॉट क्या होता है 1/रूट अंडर एल बाई सी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, है ना, ओमेगा नॉट क्यू करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/r रूट अंडर एल बाई सी इंटू 1/रूट अंडर एल बाई सी, और एक इसके बराबर होगा 1/r
आर सी के, है ना, 1/RC के। तो ओमेगा नॉट क्यू बराबर है 1/RC के, तो सी किसके बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा नॉट क्यू इंटू आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट 100 है, क्यू कितना है 2.5 और आर है 2 × 10⁻3। इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो 2.5 × 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये है कितना 100 × 10⁻3 × 10⁻2 5, ऊपर 10 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻6, और ये कितना बन जाएगा, ऊपर 10 बनेगा, नीचे कितना बन जाएगा 10⁻6, है ना, 10⁻6 × 5, तो 5 से कैंसिल आउट होगा ये, 2 × 10⁻, क्या बन जाएगा -6, तो ये 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC, इसको स्क्वायर करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया 1/LC, और यहाँ से L को यहाँ लेके चले जाओ और ओमेगा नॉट को यहाँ लेके चले आओ, तो L क्या हो जाएगा 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू C। अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू इसमें डाल दो, कितनी हो जाएगी 100 स्क्वायर इंटू C की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻6। अब ये क्या हो जाएगा 10⁻4 और 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा 100/2 आएगा, 100/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। तो एक्सेल कितना आएगा, एक्सेल कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेट हमने नहीं किया था, एक्सेल अभी हमें कैलकुलेट करना है ना, एक्सेल अभी कैलकुलेट करेंगे। एक्सेल क्या हो गया ओमेगा एल, एक्सेल हो गया ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 100, एल की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना आ जाएगा 5 किलो ओम। और फ्रेंड्स एक्सेल और एक्ससी बराबर हैं, तो एक्ससी भी कितना हो जाएगा 5 किलो ओम। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 1/ओमेगा_c से, लेकिन वो सेम आएंगे। तो यही कुछ चीज़ें सिखानी थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आई होंगी, चीज़ें नहीं आई हों तो वीडियो को दोबारा से देखना, ज़रूर से समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।